मैं अचानक खड़ा हो गया और चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। कहीं कोई नहीं था। तब जाकर मैं फिर उस गड्ढे में झुक गया। मेरे सामने जो था वो किसी सपने से कम नहीं था। सोना, इतना सारा सोना। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही सोना मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। अगले दिन मैं फिनलैंड छोड़ने के लिए निकल पड़ा। सब ठीक लग रहा था, लेकिन तभी उस सुनसान मैदान में अजीब सी आवाज आई। मैंने आगे देखा, नाजी सैनिक। मैं समझ गया खतरा सामने खड़ा है। फिर भी मैंने अपने चेहरे पर कोई डर नहीं आने दिया और ऐसे चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर मेरी नजर उनकी गाड़ी पर पड़ी। उसमें फिनलैंड की औरतें थीं। उनकी हालत देखकर समझ गया कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसी पल मुझे एहसास हुआ मैं भी अब सुरक्षित नहीं हूँ। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे निशाना बना रहा है। स्नाइपर। अब बचना मुश्किल था। सामने सैनिक थे, पीछे खुला मैदान। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे घोड़े से उतरना पड़ा। उन्होंने मुझे घेर लिया और जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि मैं सोना ढूंढने वाला हूँ। उसी पल मुझे समझ आ गया, अब या तो मैं लड़ूंगा या मर जाऊंगा। मैंने अपने कुत्ते को जाने के लिए कहा। वो मेरा सालों पुराना साथी था, लेकिन उन लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। उन्हें नहीं पता था मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। मैं युद्ध लड़ चुका हूँ, सैकड़ों दुश्मनों को अकेले मार चुका हूँ। लोग मुझे अमर योद्धा कहते हैं और अब उन्हें इसका मतलब समझ आने वाला था। मैंने हमला किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में जब उनके सैनिक आए तो उन्होंने जो देखा उस पर यकीन नहीं कर पाए। एक बूढ़ा आदमी और इतनी तबाही। का लीडर ब्रूनो पहले पीछे हटना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने सोना देखा कि नीयत बदल गई। वो मेरे पीछे था, सिर्फ मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि उस सोने के लिए। मैंने अपने घायल घोड़े को सहलाया। वो मेरे लिए खड़ा रहा, मेरी रक्षा करता रहा। उसे खोना आसान नहीं था, लेकिन मेरे पास रुकने का समय नहीं था। मैं भागता रहा, लड़ता रहा। हर कदम पर मौत मेरे पीछे थी।